अभी हाल ही में अमेरिका के ऑनलाइन न्यूज़पेपर ने एक चीनी रिपोर्ट को कोट करते हुए ये खबर दी है कि चीन काफ़ी समय से बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक तर्कसंगत है, क्योंकि ये जाहिर है कि जो वुहान लेबोरेटरी है और इसी किस्म की और लेबोरेटरीज होंगी, उनमें इस किस्म के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का एक कन्वेंशन बनाया था, और ये कन्वेंशन इसी बात को सोच के बनाया गया था कि कुछ देश टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, और अगर ये बायोलॉजिकल वेपन, जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जा सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचाई जा सकती है, वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और कोरोना वायरस उसमें से एक हो सकता है। वो बात दूसरी है कि चीन जो WHO के साइंटिस्ट हैं उनको वहाँ तक जाने नहीं दे रहा है, ना ही उनको इन्वेस्टिगेट करने दे रहा है, ना ही उनको इस बारे में कोई ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौका दे रहा है, और उनके जो अपने डॉक्टर थे जिन्होंने इसके बारे में बात की, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी कि चीन बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, ये किसी भी हालत में इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। अगर हम वर्ल्ड वॉर या वॉर की डेफिनेशन को देखें, उसके मुताबिक जब भी आप किसी चीज का हथियार का इस्तेमाल करते हैं दूसरे के खिलाफ, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। और जो नई तकनीकी प्रणाली है उसमें वॉर के जो वेपन है, हथियार हैं, वो बदल गए। अभी साइबर एक हथियार हो गया है, आपका इंटरनेट के ऊपर हमला किया जाए वो एक हथियार हो गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक हथियार है, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक हथियार है। अब अगर इन तीनों चीजों को आप मिलाएं तो ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि चीन ऑलरेडी साइबर अटैक के ऊपर, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क हैं, और ये भी माना जा रहा है कि जैसे बंबई में जो बिजली एक बार चली गई थी, तो शायद उसके पीछे चीन के साइबर अटैक का कुछ हाथ था। उसी मुताबिक अमेरिका ने भी ये दावा किया है, यूके ने भी ये दावा किया है कि हमारे पास चीन की तरफ से साइबर अटैक आ रहे हैं। तो ये जो दावे हैं ये इस बात को जाहिर करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरीके से चल रही है, जिसके डायमेंशन भी बदल गए हैं, जिसके हथियार भी बदल गए हैं। और उस हथियारों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, मिलिट्री पोस्चरिंग एक तरीका हो गया है, इकोनॉमिक वॉर एक तरीका हो गया है। अब ये हथियार को अगर आप बदल के पूरे को जोड़ दें एक साथ, तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड होना चाहिए, वो भी हालत है। तो क्योंकि इन दोनों चीज़ों से, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे इकोनॉमिक वॉर हो, चाहे साइबर वॉर हो, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। तो इस तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है, और वर्ल्ड वॉर कुछ हद तक ऑलरेडी शुरू कर चुका है। अब उसको किस तरीके से रोका जाए, ये पूरे मेरे विचार से विश्व को बैठ के सोचना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है जिसके ऊपर मेरे विचार से पूरी डेमोक्रेसीज को साथ आकर कुछ ना कुछ इसको कंट्रोल करना पड़ेगा।